Assalamualaikum dear students. हम स्टडी कर रहे हैं आई हैव अ ड्रीम तो इस फीचर में आप लोगों को होगी। और आज हम इसकी ये जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसमें हम इसका लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे स्पीच का। और ये जो स्पीच का लास्ट सेक्शन है ये पेज 42, 43 और कुछ इसका पोर्शन है पेज 44 पे। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो कि मैंने चूज़ किया आपको बताने के लिए। और उसके बाद मैं इसी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करूँगा। तो डिफिकल्ट वर्ड्स इनको देखते हैं वी आर अनमाइंडफुल वर्ड नंबर 1 अनमाइंडफुल। इंग्लिश में इसका मीनिंग है इग्नोरेंट और उर्दू में बेखबर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायल। ट्रायल हार्ड टाइम इंग्लिश और उर्दू में आजमाइश। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिबुलेशंस। ट्रिबुलेशंस मीन्स हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मीन तकलीफ। नेक्स्ट वर्ड है बैटर्ड। बैटर्ड मीन्स वाउंडेड। वाउंडेड मीन्स जख्मी। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन इंग्लिश में हार्डशिप और उर्दू में अजियत। वेटरन्स। वेटरन्स इंग्लिश में एक्सपीरियंस्ड और उर्दू में तजर्बाकार। नेक्स्ट वर्ड है स्लम्स। स्लम्स इंग्लिश में पुअर एरिया और उर्दू में गरीब इलाका। नेक्स्ट वर्ड है वालो। वालो इंग्लिश में टू वांडर और उर्दू में आवारागर्दी करना यानी कि बेमकसद घूमना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर इंग्लिश में डिसअपॉइंटमेंट और उर्दू में मायूसी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स डिप्रेशन। डिप्रेशन उर्दू में परेशानी। नेक्स्ट वर्ड है क्रीड। क्रीड इंग्लिश में फेथ और उर्दू में अकीदा। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन। इंग्लिश में क्रुएल्टी और उर्दू में जुल्म। नेक्स्ट वर्ड है ऑसेस। इस इंग्लिश सिनोनिम फर्टाइल एरिया और उर्दू में नखलिस्तान यानी कि ऐसा 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 जरखेज इलाका जो कि डेजर्ट में हो। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इंग्लिश में ड्रिबल और उर्दू में टपकना। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। कंटेंट मीन्स मटीरियल और उर्दू में मवाद। नेक्स्ट वर्ड है इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन मीन्स इंटरफेरेंस और मुदाखलत। नेक्स्ट वर्ड है नलिफिकेशन। नलिफिकेशन मीन्स रिजेक्शन। रिजेक्शन मीन्स मुस्तरदगी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मीन्स टू चेंज और उर्दू में तब्दील होना या तब्दील करना। एग्जाल्ट। एग्जाल्ट मीन्स टू राइज और उर्दू में बुलंद होना। नेक्स्ट वर्ड है क्रोकेट। क्रोकेट मीन्स इंग्लिश में कर्व्ड और उर्दू में टेढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी इंग्लिश में डिग्निटी और उर्दू में अजमत। आगे लिस्ट है कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स की। ह्यू आउट। ह्यू आउट इंग्लिश में टू डिग आउट उर्दू में खोदना। नेक्स्ट वर्ड है जैंगलिंग इंग्लिश में नॉइसी और उर्दू में पुरशोर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्स। डिस्कॉर्स इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड है सिम्फनी। सिम्फनी मीन्स इंग्लिश में वननेस और उर्दू में युगांतर। प्रोडिजियस इंग्लिश में पॉइंटेड और उर्दू में नोकीला। हाइटनिंग। हाइटनिंग मीन राइजिंग यानी कि बुलंद होने वाला तो एग्जाल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्नो कैप्ड इंग्लिश में स्नो कवर्ड और उर्दू में बर्फ से ढका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कर्वेशियस। कर्वेशियस हैविंग कर्व्स यानी कि खमदार। नेक्स्ट वर्ड है मोल हिल। मोल हिल मीन लिटिल माउंटेन छोटी पहाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हैमलेट इंग्लिश में सेल और उर्दू में कोटरी। नेक्स्ट वर्ड है टू स्पीड अप। टू स्पीड अप मीन्स टू हरी और उर्दू में जल्दी करना। नेक्स्ट वर्ड है जेंटाइल्स। नेक्स्ट इंग्लिश में फायर वर्शिपर्स और ये फायर वर्शिपर उर्दू में आग के पुजारी। अभी डियर स्टूडेंट्स इसी टेक्स्ट की जो कि पेज 42, 43 और 44 पे है इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। होपफुली आप उसको केयरफुली सुनेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। थैंक यू। पेज 42 लास्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स देखें। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट
मैं बेखबर नहीं हूँ कि अनमाइंडफुल मीन बेखबर। सम ऑफ यू हैव कम हेयर कि आप में से कुछ यहाँ आए हैं आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स बड़ी बड़ी मुश्किलात से होकर एंड ट्रिबुलेशंस और अजीयतों से। ट्रिबुलेशन मीन्स अजियत। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स। आप में से कुछ अभी अभी कम फ्रेश मीन ताज़ा ताज़ा आना। तो मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स कि आप में से कुछ यहाँ ताज़ा ताज़ा आए हैं जेल की कोठरियों तंग कोठरियों से होके। नैरो मीन तंग। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज आप में से कुछ जो हैं उन इलाकों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम जहाँ पे आपकी जो आज़ादी के लिए प्यास थी। क्वेस्ट मीन प्यास। लेफ्ट यू बैटर्ड उसने आपको ज़ख्मी कर दिया बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन। और यानी कि मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि आप में से यहाँ कुछ जो हैं ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ पे आपकी जो आज़ादी के लिए प्यास थी उसकी वजह से आप ज़ख्मी हुए। और बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन और इसकी वजह अजीतें थी। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी और आप लड़खड़ा रहे हो बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी यानी कि जो पुलिस का जुल्म सितम है उसके झोंकों की वजह से आप जो हो लड़खड़ा रहे हो। स्टैगर मीन लड़खड़ाना। यू हैव बिन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स यानी कि आप लोग जो हो तख्लीकी किस्म के जो मसाइब हैं उनके उनसे बखूबी वाकफियत रखते हो यानी कि आप उनके अच्छा तजर्बा रखते हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ यानी कि इस अकीदे के साथ काम करना जारी रखो कि दैट अनअर्न्ड सफरिंग के ऐसे मसाइब जिनके लिए मेहनत नहीं की जाती इज़ रिडेम्पटिव वो बेसूद होते हैं। गो बैक टू मिसिसिपी यानी कि मिसिसिपी अमेरिका की एक रियासत है। तो उस रियासत के बारे में मार्टिन लूथर किंग बात कर रहे हैं। गो बैक टू मिसिसिपी को वापस जाओ। गो बैक टू अल्बामा को वापस जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना को वापस जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया को वापस जाओ। गो बैक टू लुजियाना को वापस जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़। या फिर आप हमारे जो जनूबी या फिर आप जाओ उन गरीब इलाकों को या छोटे छोटे अक़लीती इलाकों को जो कि हमारे जनूबी शहरों के हैं। नोइंग दैट इस बात को जानते हुए कि सम हाउ के ताहम दिस सिचुएशन के ये सूरत हाल कैन एंड विल बी चेंज्ड कि ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है और तब्दील होगी। लेट अस नॉट वालो अपने आप को बेमकसद ना घूमने दो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर मायूसी की वादी में। डिस्पेयर मीन मायूसी। आई से टू यू टुडे मैं आज आपसे कहता हूँ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ के मुश्किलात के बावजूद एंड फ्रस्ट्रेशंस और परेशानियों के बावजूद ऑफ द मोमेंट इस लम्हे की आई स्टिल हैव अ ड्रीम मेरा फिर भी एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम ये ऐसा ख्वाब है डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम जो कि अमेरिका के ख्वाब में रचा बसा हुआ है। यानी कि डीपली रूटेड मीन अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना। तो वो मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि मेरा एक ऐसा ख्वाब है और ये ख्वाब जो है वो अमेरिका के ख्वाब में गहराई तक खुदा हुआ है। यानी कि मेरे ख्वाब का तल्लुक़ अमेरिका के ख्वाब से। यानी अमेरिका का ख्वाब क्या है कि अपने मुल्क के लिए अमेरिका के शहरी जो हैं उनको अमेरिका के लिए काम करना चाहिए और तरक्की हासिल करनी चाहिए और यही ख्वाब मेरा भी है। आई हैव अ ड्रीम दैट मेरा ख्वाब है कि वन डे एक दिन दिस नेशन ये कौम विल राइज अप बुलंद होगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड और अपने अकीदे के सच्चे मतलब के साथ जिएगी।
वी या रहेगी, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हमारे पास ये सच्चाइयाँ जो हैं ये ख़ुद नुमायाँ हैं, यानी कि ये जो सच्चाई जो है अपने आप को खुद नुमायाँ कर रही है। दैट ऑल मैन, के तमाम लोग आर क्रिएटेड इक्वल, उनको मसावी पैदा किया गया है। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा ख्वाब है कि वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, के जॉर्जिया की जो सुर्ख पहाड़ियाँ हैं उन पर, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, के जो गुज़िश्ता ग़ुलाम हैं उनके जो बेटे होंगे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ओनर्स, और जो गुज़िश्ता ग़ुलामों के जो मालिकान होंगे उनके बेटे जो होंगे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो इकट्ठे बैठने के काबिल हो जाएंगे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज़ पर। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, स्टेट ऑफ मिसिसिपी अगेन अमेरिका की रियासत है, तो वो मिसिसिपी के मतलब मार्टिन लूथर किंग बात कर रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कि मेरा ख्वाब है कि हत्ता के एक दिन मिसिसिपी की जो रियासत है, अ डेजर्ट स्टेट, जो कि एक सहराई रियासत है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो कि जल रही है नाइंसाफ़ी और जुल्म की हरारत से, हीट से। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये रियासत जो है इसको तब्दील किया जाएगा, इनटू एन ओसेस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, इस रियासत को आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में तब्दील किया जाएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, मेरा ख्वाब है कि मेरे जो 4 छोटे बच्चे हैं, विल वन डे लिव, एक दिन वो रहेंगे, इन अ नेशन, एक ऐसी कौम में, वेयर दे विल नॉट बी जज, जहाँ पे उनको नहीं परखा जाएगा, जहाँ पे उनको नहीं देखा जाएगा, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पे उनको उनकी जेल के रंग की वजह से नहीं परखा जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनका जो किरदार है उसके मवाद या उसकी खूबियों की वजह से उनको परखा जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा ख्वाब है कि एक दिन, द स्टेट ऑफ अलबामा, के अलबामा की जो रियासत है, हुज गवर्नर्स लिप्स, जिसके गवर्नर के होंठ जो हैं, लिप्स मीन होंठ, जिसके गवर्नर के होंठ जो हैं, आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग अभी स्टेट ऑफ अलबामा की बात करें कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन जो अलबामा की रियासत है, जिसके गवर्नर के होंठों से मुदाखलत और मुस्तरदगी के लफ्ज़ जो हैं वो बह रहे हैं, यानी कि टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सिचुएशन, इसको एक ऐसी सूरत हाल में तब्दील किया जाएगा, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़, जहाँ पे छोटे छोटे स्याह फाम लड़के, ब्लैक गर्ल्स स्याह फाम लड़कियाँ, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, वो इस काबिल होंगे कि वो अपने हाथों को मिला सकें, विद लिटिल वाइट बॉयज़, छोटे छोटे सफ़ेद फाम लड़कों के साथ, एंड वाइट गर्ल्स, और छोटी छोटी सफ़ेद फाम लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर, और इकट्ठे चल सकें, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाइयों और बहनों की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, मेरा ख्वाब है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका की हर एक पहाड़ी जो है वो बुलंद हो जाएगी, एवरी हिल एंड माउंटेन, और हर एक पहाड़ी और हर एक पहाड़, शैल बी मेड लो, उसको नीचा कर दिया जाएगा, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी अपने आप को मतलब कि अपने आप को उन लोगों के बराबर एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग जो हैं वो जो स्याह फाम लोग हैं उनको इज़्ज़त देंगे और उनको अपने बराबर समझेंगे। The rough places
खुरदुरी जगह जो हैं विल बी मेड प्लेन, उनको हमवार कर दिया जाएगा। एंड द क्रोकेड प्लेसेस, और खमदार जगह जो हैं विल बी मेड स्ट्रेट, उनको सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और अल्लाह ताला की शान व शौकत जो है शैल बी रिवील्ड, उसको दिखाया जाएगा। रिवील मीन दिखाना। एंड ऑल फ्लैश शैल सी टुगेदर, फ्लैश मीन तमाम लोग, और तमाम लोग जो हैं इसको इकट्ठा होके देखेंगे। दिस इज़ आर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ, ये अकीदा है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके साथ मैं साउथ को वापस जाऊंगा। विद दिस फेथ, इस अकीदे के साथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन, यानी कि इस अकीदे के साथ हम इस काबिल होंगे कि पहाड़ को के द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, के मायूसी के पहाड़ को खोदें। अ स्टोन ऑफ होप, और उसमें से उम्मीद का पत्थर निकालें। विद दिस फेथ, इस अकीदे के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, हम इस काबिल होंगे कि हम तब्दील करें द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशंस, अपनी कौम के जो पुरशोर किस्म के झगड़े हैं उनको इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत यगानगत में। विद दिस फेथ, इस अकीदे के साथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम इस काबिल होंगे कि हम इकट्ठे काम करें। टू प्रे टुगेदर, इकट्ठे इबादत करें। टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठे जदोजहद करें। टू गो टू जेल्स टुगेदर, इकट्ठे जेल को जाएं, यानी कि इकट्ठे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारे कंट्री में, डिज़ास्टर आ जाए, कैलामिटी आ जाए, आफत आ जाए, तो इकट्ठे उसके लिए काम करें। और अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो इकट्ठे जेल जाएं। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और इकट्ठे आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं। नोइंग दैट, इस बात को जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम आज़ाद होंगे। दिस विल बी द डे, ये ऐसा दिन होगा व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब अल्लाह ताला के तमाम बच्चे, यानी कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक जो होगी, विल बी एबल टू सिंग, वो इस काबिल होंगे कि वो गाएं। विद द न्यू मीनिंग, नए मतलब के साथ, यानी कि आगे जो मार्टिन लूथर किंग हैं उन्होंने एक पोएटिक स्टैंजा दिया है और उसकी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। माई कंट्री, मेरे मुल्क, इट्स ऑफ दी, ये तुम हो, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की खूबसूरत सरजमीन। ऑफ दी आई सिंग, मैं तुम्हारे गीत गाता हूँ। लैंड, ज़मीन, वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ पे मेरे आबा अजदाद मर गए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये ऐसी ज़मीन जो कि जो कि इमिग्रेंट्स जो हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि जो कि मुहाजिरीन होते हैं, दूसरा मुल्क छोड़ के आए हुए हैं, वो ये ऐसी ज़मीन है जो कि उनके लिए फ़ख्र का बायस है। फ्राम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी कि हर पहाड़ की हर एक साइड से या हर एक तरफ से आज़ादी को गीत गाने दो। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इस बात को सच्चा होना चाहिए, यानी कि हमारे मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, और हमारे मुल्क में इवन कि वो लोग जो कि हिजरत करके आए हुए हैं हमारे मुल्क में बसने के लिए, कमाने के लिए, उनको भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग, लिहाजा आज़ादी को गीत गाने दो। फ्राम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, यानी कि न्यू हैम्पशायर जो है उसकी जो उसकी जो पहाड़ियों की चोटियाँ हैं, नुकीली पहाड़ियों की चोटियाँ हैं, उनसे आज़ादी को गीत गाने दो। हैम्पशायर अगेन अमेरिका का स्टेट है। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गीत गाने दो। फ्राम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो ताकतवर पहाड़ हैं उनसे। लेट फ्रीडम रिंग फ्राम द हाइटनिंग एलेनीज ऑफ पेनिनसिल्वेनिया, यानी कि पेनिनसिल्वेनिया जो है वो अमेरिका की रियासत है, और इसका एक पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है एलेनीज। तो उसकी बात मार्टिन लूथर किंग कर रहे हैं कि आज़ादी को गीत गाने दो, जो पेंसिल्वेनिया के बुलंदो बाला पहाड़ जो हैं उनसे।
लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज़ ऑफ कोलोराडो। अगेन कोलोराडो की रियासत की बात कर रहे हैं कि आज़ादी को गीत गाने दो। कोलोराडो की जो रॉकीज़ हैं यानी कि पहाड़ी सिलसिला है कोलोराडो का, उसके जो रॉकीज़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं उनसे। लेट फ्रीडम रिंग फ्राम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। जो कैलिफोर्निया की रियासत है उसमें जो खमदार किस्म की पहाड़ियों की चोटियाँ हैं उनसे आज़ादी को गीत गाने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन यही कुछ नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्राम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया का जो स्टोन माउंटेन पहाड़ी सिलसिला है उससे आज़ादी को गीत गाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्राम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। इसी तरह से जो टेनेसी के जो लुकआउट माउंटेन हैं उनसे आज़ादी को गीत गाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्राम एवरी हिल। आज़ादी को गीत गाने दो हर एक पहाड़ी से, एंड मोल हिल और छोटी पहाड़ी से ऑफ मिसिसिपी की। फ्राम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। आज़ादी को गीत गाने दो हर एक पहाड़ की हर एक तरफ से। When we let freedom ring, जब हम आज़ादी को गीत गाने देंगे, when we let it ring from every village and every hamlet, जब हम इसको गीत गाने देंगे हर एक गांव से और हर एक कोठरी से, from every state and every city, हर एक रियासत से और हर एक शहर से, we will be able to speed up दैट डे। तो हम बड़ी जल्दी से उस दिन की तरफ जाएंगे। व्हेन ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन, जब खुदा के तमाम मखलूक यानी कि खुदा के तमाम बच्चे या खुदा के तमाम मखलूक जो है, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, जिनमें स्याह फाम हैं और सफ़ेद फाम हैं, ज्यूज़ एंड जेंटाइल्स हैं जिनमें यहूदी हैं और आतिश परस्त हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स जिसमें क्रिश्चियनिटी के जो दो फेथ्स हैं जिनमें एक प्रोटेस्टेंटिज्म है और एक कैथोलिसिज्म है, उसके पैरोकार जो हैं, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, वो इस काबिल हों कि अपने हाथों को मिलाएं, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, और जो एक पुराना स्याह फाम शख्स है उसका जो एक रूहानी किस्म का गीत है उसमें गाएंगे। फ्री एट लास्ट, आखिरकार आज़ाद हैं, आखिरकार आज़ाद हैं। थैंक गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ताला आप अजीम हो, आपका शुक्रिया। वी आर फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आई हैव अ ड्रीम स्पीच है मार्टिन लूथर किंग की, जो कि आज हमने ख़त्म कर ली है। आज क्योंकि ये लेसन ख़त्म हो चुका है तो आपका होमवर्क भी आपको देना है। तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं आज, उनकी आपने लिस्ट बनानी है सिनोनिम्स के साथ और उर्दू मीनिंग के साथ, और आपने सबमिट करनी है। और आपने ट्राई करते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है इसकी बार बार आप इसको ट्रांसलेट करो, ताकि उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो ताकि आप इसको इस तरह से समझ पाओ। थैंक यू वेरी मच।